प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 4 से प्रश्नावली 4.3 से आज हम एक प्रश्न को हल करने वाले हैं जो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हमें हल करना है। और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल को निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। तो आज हम इस जैसे कि मैंने समीकरण यहाँ लिखा है, इस समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इसके मूल हम निकालेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, मूल निकालने के लिए पहले होता क्या है कि आपका जो एक्स स्क्वायर आपका जो चर संख्या होती है उसके साथ जो भी नंबर होता है हमें उसके साथ एक नंबर लेके आना होता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ प्यारे बच्चों 2 दिया है, तो इस 2 को हमें 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए हमें प्यारे बच्चों उसको करना क्या है कि अगर हम 2 से इसकी भाग कर दें तो हमारे पास यहाँ प्यारे बच्चों आपका 1 आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समीकरण में 2 से भाग करेंगे। समीकरण में 2 से भाग करने पर भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों यहां मिलेगा हमें 2x स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 7 बट्टा 2 x प्लस हो जाएगा 3 बट्टा 2 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7 बट्टा 2 x प्लस 3 बट्टा 2 और 3 अगर हम 0 का भाग 2 से करेंगे तो प्यारे बच्चों आंसर इसका प्राप्त होगा हमें 0। अब हमें प्यारे बच्चों करना क्या है कि जो बीच में x के साथ जो संख्या है हमारी उसको हमें आधा करना है। और आधा करने के लिए जैसे कि हमारे पास प्यारे बच्चों दे रखा है आपका 7 बट्टा 2, तो 7 बट्टा 2 को अगर हम आधा करके लिखेंगे तो प्यारे बच्चों इसका 1 बट्टा 2 से अगर हम गुणा कर दें तो ये आपका बन जाएगा 7 का आधा यानी कि 7 बट्टा 4। और 7 बट्टा 4 जो भी होगा वो इस संख्या में इसका स्क्वायर करके प्यारे बच्चों x की वाली संख्या में इसका स्क्वायर करके एक बार उसको जोड़ना है और एक बार प्यारे बच्चों उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस आपका 7 बट्टा 4 का एक बार हम प्लस में स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस में स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाता है आपका 7 बट्टा 4 एक्स का होल स्क्वायर, फिर आपका प्यारे बच्चों माइनस 7 बट्टा 4 का होल स्क्वायर और आपका प्लस है आपका 3 बट्टा 2 बराबर प्यारे बच्चों 0। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है। तो यहाँ से आपका बच्चों प्यारा आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। जैसे कि यहाँ से आपका 2x है तो इसका स्क्वायर में x 1 हो जाएगा और 7 बट्टे 4 यानी कि इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 7 बट्टा 4 का होल स्क्वायर माइनस आपका इसका जब स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आएगा 49 और 4 का जब प्यारे बच्चों स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा हमें प्यारे बच्चों प्राप्त होगा इसका आंसर हमें 4 चौक 16 और ये आपका 3 बट्टा 2 बराबर 0। प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहां से हमें प्राप्त होगा x माइनस 7 बट्टा 4 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों हमें मिलेगा इसका आंसर आपका 49 और आपका यहाँ से अगर 2 का भाग 16 में करेंगे तो ये कैंसिल होगा आपका 8 बार में और 8 की भाग गुणा करेंगे हम 3 से तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 या 24। तो ये आपका बराबर 0। यहाँ से x माइनस 7 बट्टा 4 का होल स्क्वायर और माइनस हमें बचेगा यहाँ पे अगर 25 में 49 में से 24 को माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों बचेगा 25 यानी कि 25 बट्टा 16 बराबर 0। अब इस वाले सेक्शन को हम इधर लेके जाएंगे 0 के साइड में तो x माइनस 7 बट्टा 4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 25 बट्टा 16 क्योंकि आपका माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका जो स्क्वायर प्यारे बच्चों यहाँ दिया है आगे भी अब इसका स्क्वायर लगाएंगे तो ये बचेगा आपका x माइनस 7 बट्टा 4 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 बट्टा 16। तो x माइनस 7 बट्टा 4 प्यारे बच्चों इसका जो रूट खुलेगा वो प्लस और माइनस दोनों में होगा। तो आपका 25 का वर्ग होगा 5 और 16 का वर्ग होगा प्यारे बच्चों 4। तो यहाँ से इसका हमें 5 बट्टे 4 इसका आंसर मिला। अब हमें निकालना है प्यारे बच्चों x के मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर
प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह जब प्यारे बच्चों लेंगे तो यहां से हमारे पास जो x के साथ जो नंबर है वो 5 के बराबर में लेके जाएंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 5/4, हमारे पास पहले से है प्लस में, और ये वाला जो नंबर है वो आगे जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का नंबर प्लस में हो जाएगा, यानी कि 7/4। इसका अगर हम एलसीएम ले लें प्यारे बच्चों तो एलसीएम होता है इसका 4, और इसका जब नीचे का एलसीएम प्यारे बच्चों बराबर सेम होता है तो ऊपर की संख्या अगर जुड़ने वाली हो तो उसको जोड़ेंगे और घटने वाली हो तो उसको घटाएंगे। तो यहाँ पे दोनों नंबर आपका 5 और 7 जो है वो आपके दोनों जुड़ने वाले हैं, तो इसका मतलब हमारे पास हो जाता है प्यारे बच्चों x बराबर 7 और 5 12, तो 12/4 और 4 से आपका 12 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों 3, यानी कि यहाँ पे x का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो प्यारे बच्चों 3। अब अगर इसका माइनस चिन्ह हम ले लें, यहाँ से माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब प्यारे बच्चों लेंगे तो यहाँ से हमारे पास माइनस रहेगा 5/4 और x के साथ की जो वैल्यू वो आगे जाके प्लस की हो जाएगी, तो x बराबर आपका -5/4 और यहाँ से प्लस आपका 7/4। तो यहाँ से इसका एलसीएम प्यारे बच्चों 4 है, और एलसीएम जब सेम होता है तो उसके नंबर जुड़ने वाले जुड़ेंगे और माइनस होने वाले माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 है और प्लस का 7 है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो प्यारे बच्चों हमारे पास प्राप्त होगी वो आपका माइनस का 5 प्लस का 7, तो बचेगा आपका प्लस का 2 और नीचे हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर जाएगा प्यारे बच्चों 1/2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई तो वो हमारे पास है एक आपका 3 और एक है हमारे पास 1/2। तो इस प्रकार हमने इस समीकरण के पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसके मूल हमने निकाले हैं, जो हमारे पास 3 और 1/2 हमें प्राप्त हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।